अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बिल्कुल न्यू रेसिपी के साथ आपके पास आ गए हैं, जो कि बिल्कुल स्वीट डिश है। तो हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़े। आप लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, हम हैदराबादी में इसको डबल का मीठा कहते हैं। इसको बनाने के लिए हमको चाहिए एक, हमने मीडियम साइज़ की डबल रोटी ले ली है, ऑलमोस्ट 15 to 20 स्लाइसेस। तो इसके हमने किनारे जो हार्ड वाले थे वो कट कर लिए हैं किनारे। उसके साथ हमने ले लिया है बादाम पिस्ते का एक कटोरी हमने ले लिए, कट कर लिए हैं बादाम पिस्ते। और बादाम के साथ हमने ले ली है इलायची, ले ली है हमने 1 टेबल स्पून है ये ऑलमोस्ट। उसके साथ हमने ले लिया है ये खोया, ये खोया है तकरीबन 1.5 से 2 कप खोया हमने ले लिया है ये। और उसके साथ हमने चीनी ले ली है, ये चीनी भी 2 कप ली है हमने, क्योंकि काफ़ी मतलब मीठा होता है ही स्वीट डिश, तो ये इसके लिए हमने 2 कप चीनी ले ली है। और हमने ये ऑयल ले लिया है उसके साथ, क्योंकि हम डबल रोटी फ्राई करेंगे। और उसके साथ हमने ले लिया है एक मिल्क पैक का ले लिया है, ऑल पर्स का 1 डब्बा ले लिया है, 1 लीटर है इसमें। और उसके साथ हमने क्रीम ले ली है ये ऑल पर्स की। तो जी अब हम ये फ्राई करने लगे हैं। हमको पहले डबल रोटी को फ्राई करना है, तो इसके अंदर हम ऑयल डाल रहे हैं। हमने फ्राइंग पैन में ऑयल डाल लेंगे, पहले डीप फ्राई करना है क्योंकि हमको स्लाइस को डबल रोटी के, तो इसके लिए हम ऑयल ले रहे हैं। तो जी अब हम डबल रोटी को ये फ्राई करने लगे हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसको आराम से हम छोड़ देंगे, ज़्यादा भी ऑयल गर्म ना हो, मतलब मीडियम हो गर्म, वरना जलने के फौरी ब्लैक ना हो जाए। तो जी हमने देख सकते हैं आप लोग इसको बिल्कुल टर्न कर लिया है, ये सुनहरा होने तक हमने इसको किया है। तो बिल्कुल आपको देख देख के ही करना है इसको, ताकि ये बिल्कुल ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए, बिल्कुल इसको हल्का गोल्डन ब्राउन ही होने देना है। तो ये क्रिस्पी भी होना शुरू हो गई है ये। तो ये देख सकते हैं, अब इसको निकाल रहे हैं, बिल्कुल अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है, देख सकते हैं आप लोग कलर। आप लोग को भी इसी तरीके से करना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है और बिल्कुल क्रिस्पी भी हो गई है, अच्छे से जलने नहीं देना, फौरी निकाल लेना है। बस ऑलमोस्ट इसको 1 से 2 मिनट ही लगे हैं फ्राई होने में। ऑयल बस आपका मीडियम गर्म हो, ज़्यादा भी गर्म ना हो, वरना ये फौरी डालते ही जल ना जाए। ये हम दूसरी भी निकाल रहे हैं। इसी तरीके से आपको सारी ब्रेड कर लेनी है, बिल्कुल इस तरीके से सारी फ्राई कर लेनी है आपको ब्रेड इतने ऑयल में। तो जी अब हम लोग शीरा बनाने के लिए लगे हैं। तो ये हमने इसके अंदर पहले चीनी डाल दी है, एक पैन में हमने चीनी ले ली है, उसके अंदर हमने ये चीनी डाल दी है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। अब हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि ये गाढ़ा रहे शीरा, वरना अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो बहुत लिक्विड ही हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला है। तो जी ये जो हमने शीरा इसके अंदर चढ़ाया है, उसके अंदर हम थोड़ा सा ये जर्दे का रंग मिलाएंगे, ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। कलर के लिए हमने ये इसके अंदर शीरे के अंदर जो चीनी थी उसके अंदर मिलाया है जर्दे का रंग। तो जी ये देख सकते हैं चीनी जैसा हल्के हल्के घुल रही है ये। तो इस तरीके से आप लोग को चीनी पहले पूरी घुलने देनी है, ताकि ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए, जब तक चीनी इसके अंदर पूरी डिज़ोल्व हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि शीरा बॉईल हो रहा है। तो हमने इसके अंदर थोड़ी सी इलायची डाल दी है, अच्छी इसकी खुशबू आएगी इसलिए डाला है। वैसे तो हम ऊपर से भी इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर, तो आप ये शीरे के अंदर भी थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल सकते हैं खुशबू के लिए। तो इसको हिलाएंगे, आप देख सकते हैं अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है चीनी और बॉयल हो गया है काफ़ी अच्छे से। तो जी अब हमने फ्राई पैन में ऑयल डाल लिया। हमको ये डबल के मीठे के लिए हमको इसके अंदर बादाम भी फ्राई करके डालना होता है। ये हमने बादाम पिस्ते काट के दोनों चीज़ें रखी हुई है। तो ये हमने अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। थोड़ा सा ऑयल लिया है हमने, थोड़ा सा ऑयल लिया है हमने ये, और उसके अंदर हम कर रहे हैं। तो जी ये देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हमने इसका जो है चूल्हा वो बंद कर दिया है, ताकि वो बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, डार्क ब्राउन। तो हमने इसका ये चूल्हा बंद करके अब इसको बिल्कुल इसका ऑयल निकाल के एक्सेस इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो बिल्कुल क्रिस्पी भी हो गए हैं, ब्राउन भी हो गए हैं। तो जी आप लोग देख सकते हैं बसल प्रोसेस इसका शुरू हुआ है। ये हमने एक थाल ले लिया है, उसको चूल्हे पे रख के अभी हमने ऑफ है चूल्हा। तो अब हम ये सारी जो गोल्डन ब्राउन हो गई थी सारी ब्रेड, तो अब हमने इसको ऐसे जमा लिया है इसके ऊपर। अब इसके बाद इसका असल प्रोसेस शुरू होगा, जो भी सारा इसके अंदर डलेगा, शीरा, दूध वगैरह सब कुछ। तो जी हमने इसको सेट कर लिया है ब्रेड को। तो अब हम देख सकते हैं आप लोग कि ये हमने शीरा इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये जो हमने ये चीनी का बना के रखा था, उसके अंदर जर्दे का रंग डाला था और थोड़ी इलायची डाली थी।
ये हम इसके अंदर डाल दिए। तो इसको अच्छे से आपको पूरा फैला के डालना है, सारी इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर आ जाए सारा, ये फैला के अच्छे से ये दूध शामिल करेंगे जो हमने ये शीरे के बाद लिया है। और ये देखने में अभी से इतने यम्मी लग रहे हैं। तो अभी ये और पकेंगे। इसके बाद ये हमने अच्छा इसके अंदर डाल दिया है दूध, 1 लीटर हमने लिया था जो बताया था आपको, वो हमने इसके अंदर ये डाल दिया है पूरा, ताकि सारी जो है डबल रोटी अच्छे से डिप हो जाए और सब उसके अंदर दूध शामिल हो जाए सारी डबल रोटी में। तो जी अब हमने इसका फ्लेम ऑन कर दिया है ताकि ये अब अच्छे से पक जाए। इसका जो सारा जो है मिल्क है वो अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाए, अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो ये हमने अभी फ्लेम ऑन कर दिया है, मीडियम आंच पे आपको रखना है चूल्हा। तो जी आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हमने इसके अंदर डाल दिया था मिल्क और शीरा, हमने सारा डाल दिया था। तो अब ये जो ऊपर वाली ब्रेड है इसके ऊपर आपको ऐसे मिल्क डालते रहना है साइड में से निकाल के, ताकि ऊपर वाले में भी अच्छे से सारा जज्ब हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए सारा कुछ। तो ये आपको अच्छे से इसको करना है, ये साइड में से जो भी होगा अच्छे से इसको उबलने देना है, बॉईल जब तक ये होते रहेगा और इसका सारा अंदर एब्जॉर्ब होते रहेगा डबल रोटी के अंदर। तो जी आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसका सारा दूध ये सूख चुका है। तो अब हम इसके साथ इसके अंदर ये इलायची हम लोग डाल देंगे जो हमने बचाई थी, थोड़ी शीरे में डाली थी और बाकी हमको ऊपर से डालनी थी। तो हम ये इसके अंदर इलायची डाल रहे हैं, ये फैला के आपको इसके ऊपर सारी डाल देंगे इलायची पाउडर। और उसके बाद हम लोग फिर इसके अंदर बादाम डालेंगे, बादाम पिस्ता जो हमने फ्राई किया था उसको अच्छे से फैला के, ये बादाम पिस्ता आपने इसको ये फैला के अच्छे से डाल देना है ये। और फिर इसके ऊपर आप खोए की लेयरिंग कर दें। फिर उसके ऊपर से हम लोग थोड़ा सा जो हमने बादाम बचाए वो भी ऊपर से डाल देंगे। उसके ऊपर हम खोया डाल रहे हैं, ये खोया हम इसके ऊपर डालेंगे, अच्छे से पूरा फैला के आप लोग डालिएगा। ऑप्शनल है, आप लोग अगर डाल लें तो अच्छा है और इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा, और अगर ना भी डालना चाहें तो आप लोग नहीं डालें, क्योंकि किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता है पसंद। ये जो अब हमने क्रीम ली थी वो हम क्रीम इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे, पूरी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दीजिएगा। ये इससे बहुत यमी टेस्ट आता है और देखने में ही आप लोग देख सकते हैं कैसे अच्छा बिल्कुल लग रहा है यमी सा। तो ये आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसके ऊपर जो बादाम बचे थे अब वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से, ताकि ये इसकी गार्निशिंग भी अच्छे से हो जाए पूरी और बादाम भी आए और तो टेस्ट बादाम का भी आए। तो ये अच्छे से हमने इसके ऊपर क्रीम के ऊपर बादाम वो कर दिए हैं। तो जी देख सकते हैं आप लोग ये बिल्कुल यमी से शाही टुकड़े या फिर आप लोग कह सकते हैं कि डबल का मीठा बिल्कुल रेडी हो गया है। और जो है दावतों में भी आप लोगों ने खाया ही होगा और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बिल्कुल होममेड प्योर है, कोई इसके अंदर ज़्यादा झंझट नहीं है। तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों के साथ बड़ों के साथ एंजॉय कीजिएगा और हमको अपना फीडबैक दीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।